बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहिरवाल पर फोकस कर रही है। इसकी वजह यह है कि 2014 और 2019 में भी बीजेपी की पहली और दूसरी सरकार बनाने में भी अहिरवाल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी भी अहिरवाल की 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सफलता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने अहिरवाल में बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है। यानी बीजेपी अहिरवाल की ज़्यादातर सीटों को बदलने का काम कर रही है। टिकटें काटकर नए चेहरों को टिकटें देने के फैसले को अंजाम दिया जा चुका है। यही वजह है कि बीजेपी की लिस्ट रुकी है। बीजेपी की लिस्ट रुकने के पीछे दूसरा कारण ये भी है कि राव इंद्रजीत चाहते हैं कि 7 सीटें उनके कहने से दी जाएं, उनके हिसाब से दी जाएं, ताकि बीजेपी का दबदबा कायम रहे। बीजेपी का दूसरा गुट नहीं चाहता कि राव इंद्रजीत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, इसलिए वो उनके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत के बगैर अहिरवाल में बीजेपी डंका नहीं बजा सकती है। इसलिए हाईकमान ने भी राव इंद्रजीत के हिसाब से आधा दर्जन सीटें देने के लिए सहमति दे दी है। और यही वजह है कि नए सिरे से अहिरवाल की सीटों को लेकर अब माथापच्ची शुरू हो चुकी है। अहिरवाल में क्या चल रहा है और अहिरवाल की पॉलिटिक्स में राव इंद्रजीत किसको प्रमोट कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को ज़रूर सुनिए। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में सभी जानते हैं कि राव इंद्रजीत का दबदबा सबसे ज़्यादा है, राव इंद्रजीत का दखल सबसे ज़्यादा है। और यही वजह है कि राव इंद्रजीत को अनदेखा करके बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती। और यही वजह है कि राव इंद्रजीत के हिसाब से टिकटें देने का फैसला किया गया है। सिर्फ 2 चेहरे ऐसे हैं जो बचे रह सकते हैं। उनमें से नंबर 1 है अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव राव इंद्रजीत के कट्टर विरोधी हैं और खट्टर साहब के कट्टर समर्थक हैं। उनको नायब श्रेणी की सरकार में मंत्री बनवाने में भी खट्टर साहब ने अहम भूमिका निभाई थी और अब उनके टिकट बचवाने में भी खट्टर साहब ने विटो पावर का इस्तेमाल किया है। खट्टर साहब की मेहरबानी से ही अभय सिंह यादव को तीसरी बार टिकट मिल रही है, यानी वो सेफ जोन में चले गए हैं। रामविलास शर्मा को लेकर अभी पार्टी 50-50 है। रामविलास शर्मा की हार पक्की है और इसलिए पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने के लिए सोच रही है। लेकिन उनकी सीनियरिटी को देखते हुए पार्टी उनको टिकट देने का जोखिम ले सकती है। उसके अलावा वहाँ पर प्लान बी को भी रखा गया है, जिसमें सुधा यादव या मुनीष यादव को भी टिकट देने के लिए विकल्प के तौर पर रखा गया है। जहाँ तक अटेली की बात है, अटेली की सीट के ऊपर आरती राव की एंट्री हो रही है। यानी राव इंद्रजीत की लाडली अब एंट्री करने जा रही हैं और वहां पर अब सीताराम यादव की टिकट कटना तय है। और सीताराम भी जानते हैं कि राव इंद्रजीत की बेटी के सामने उनकी हैसियत कुछ नहीं है, उनके औकात कुछ नहीं है, इसलिए वो भी सिर झुकाकर फैसले को मान लेंगे। जहाँ तक बात नारनौल की है, नारनौल के ऊपर ओम प्रकाश यादव को 2 बार विधायक बनाने में और मंत्री बनाने में राव इंद्रजीत की सबसे बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब राव इंद्रजीत का आशीर्वाद उनके सिर से हट चुका है और अब वो उनकी जगह मनदीप यादव या संदीप यादव को टिकट दिलवाना चाहते हैं, यानी किसी एक वफादार को टिकट का तोहफा देना चाहते हैं। अटेली सीट के ऊपर संतोष यादव के प्रबल दावेदारी के कारण उन्हें भी दूसरी जगह शिफ्ट करने की सोच रही है। पार्टी उन्हें कोसली पर भेजने की सोच रखती है। कोसली में राव इंद्रजीत चाहते हैं कि वहाँ पर उनके वफादार पीए रवि यादव को टिकट दी जाए और इसलिए वहाँ पर भी टिकट में पेच फंसा हुआ है। देखने की बात यह है कि संतोष यादव की लॉटरी लगेगी या राव इंद्रजीत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रवि यादव को टिकट दिलाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा घमासान मचा है रेवाड़ी सीट के ऊपर। 2019 में भी बीजेपी की आपसी कलह के कारण ही ये सीट हार गई थी और चिरंजीव राव कांग्रेस के टिकट पर 1100 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार फिर से राव इंद्रजीत अपने खासम खास सुनील मूसीपुर को टिकट दिलवाना चाहते हैं और उनके लिए जोर भी लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दूसरा खेमा यानी खट्टर का खेमा वो पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास को टिकट दिलवाने के पक्ष में है। अगर यहाँ पर बीजेपी का झगड़ा बरकरार रहा तो चिरंजीव राव जीत जाएंगे और अगर बीजेपी एकजुट होकर एक मत होकर चुनाव लड़ेगी तो ये सीट कांग्रेस की बजाय इस बार बीजेपी की झोली में आ जाएगी। जहाँ तक बात है बाउल की, बाउल के ऊपर भी राव इंद्रजीत की टेढ़ी नज़र है। वो अब डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट नहीं दिलवाना चाहते। वो कभी उनके वफादार हुआ करते थे, उनके कोटे से मंत्री भी बने। लेकिन अब बनवारी लाल की सर्वे में भी हार हो रही है और राव इंद्रजीत भी उन्हें नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि वो वहाँ पर सब्बरवाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं। सब्बरवाल 2014-2019 में
इनेलो और जेजेपी की टिकटों पर 20,000 से ज़्यादा वोट लेकर मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं और अब वो राव इंद्रजीत के करीब हैं। इसलिए राव इंद्रजीत सभ्रवाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं। जहाँ तक बात पटौदी की है, पटौदी के ऊपर भी राव इंद्रजीत अब अपनी पुरानी वफादार विमला चौधरी या उनके बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं और वहाँ पर वर्तमान विधायक सत्यप्रकाश जवारता की टिकट के ऊपर खतरा मंडरा गया है। उनकी टिकट कटनी तय हो गई है, यानी वो दूसरी बार एमएलए की टिकट नहीं ले पाएंगे। बादशाहपुर सीट के ऊपर भी राव इंद्रजीत अपने दखल चाहते थे, लेकिन वहाँ पर राव नरवीर सिंह ने उनके समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। राव नरवीर भी इंद्रजीत के विरोधी हैं और राव इंद्रजीत के दखल को रोकने के लिए ही राव नरवीर ने ये सख्त लहजे में कह दिया कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो फिर वो बागी हो जाएंगे और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे। ये सच्चाई है कि अगर राव नरवीर कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं तो भी विधायक बनते हैं और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो भी विधायक बनते हैं। इसलिए बीजेपी ने उनको टिकट देने का फैसला ले लिया है, जिसके चलते खट्टर साहब के खासम खास जवाहर यादव के टिकट हासिल करने के अरमान चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। सोहना सीट के ऊपर भी संजय सिंह की टिकट पर तलवार लटक गई है। वहाँ पर एक बार फिर से तेजपाल तंवर को टिकट मिल सकती है, यानी संजय सिंह मंत्री होने के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और अब इसलिए खामियाजे के तौर पर उनकी टिकट कटेगी और तेजपाल तंवर को वहाँ पर टिकट मिलेगी। सोना के समीकरणों ने और हालात ने बता दिया है कि अगर संजय सिंह को टिकट दी गई तो बीजेपी हार जाएगी और तेजपाल तंवर को देगी तो जीत जाएंगे। वहाँ पर रोहतास खटाना के ऊपर सबकी नज़र रहेगी। अगर उनको टिकट कांग्रेस की तरफ से मिली तो वो तेजपाल तंवर को हरा देंगे, वरना तेजपाल तंवर फिर से विधायक बन जाएंगे। आखिरी सीट के तौर पर गुरुग्राम सीट के ऊपर भी इस बार बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल रही है। सुधीर सिंगला की टिकट कटनी पक्की है। 2014 और 2019 की परंपरा बरकरार रहेगी और 2024 में बीजेपी का नया प्रत्याशी यहाँ पर उतरेगा और वहाँ पर नवीन गोयल इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। यानी बीजेपी 11 सीटों में से 9 सीटों पर पक्के तौर पर प्रत्याशी बदलने जा रही है, यानी सारे नए चेहरे इस बार चुनाव में उतरेंगे और बीजेपी इस बार कम से कम 10 सीटें जीतकर अहिरवाल में अपना डंका बरकरार रखना चाहती है और सत्ता के हैट्रिक लगाना चाहती है। यानी अहिरवाल के बलबूते पर ही बीजेपी तीसरी बार सत्ता की दावेदारी ठोकेगी। अब देखने की बात यही है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव की लॉन्चिंग के साथ साथ अपने कितने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल हो पाएंगे। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में अहिरवाल में बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी आगे है और वो भी सिर्फ राव इंद्रजीत के बलबूते पर पलड़ा भारी है। यही वजह है कि राव इंद्रजीत को बीजेपी हाईकमान अहमियत दे रहा है और उनके हिसाब से आधा दर्जन टिकटें देने के लिए सहमत हो गया है। अहिरवाल में बीजेपी के टिकटार्थियों और बीजेपी के दावेदारों के बीच में होने वाले फैसले के बाद टिकटार्थियों के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अहिरवाल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाले घमासान के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अहिरवाल में जेजेपी और एनएलडी के समीकरणों और उनके परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अहिरवाल में आरती राव की एंट्री और उनके पहले चुनाव के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।